हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम करने वाले हैं अपने सोशल साइंस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 4। आज भी हम टोटल करेंगे 10 क्वेश्चंस और इसी के साथ हम अपने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत हु फर्स्ट इम्पोज द इरीगेशन टैक्स। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये ऑप्शन जो है इंग्लिश में भी सेम ही रहने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, उन्होंने अपने ज़माने में नहर का कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा करवाया था, सबसे ज़्यादा कैनाल्स इन्होंने ही बनवाए थे। तो इसलिए ये टैक्स भी चार्ज करते थे। और टैक्स कितना चार्ज करते थे, जो इनका टैक्स था वो था 1/10। ये इतना टैक्स जो है लोगों से चार्ज किया करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शंस पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, श्री नारायण गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये बुक जो है वो कब लिखी थी। ये जो बुक है उन्होंने लिखी थी 1873 में। ठीक है, क्यों लिखी थी, क्यों, ये बेसिकली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, यूएसए से रिलेटेड है, यानी कि अमेरिका। तो पहले क्या होता था, पुराने ज़माने की बात है, अमेरिका में दास प्रथा चलती थी। उसी को हटाने के लिए ज्योतिबा फुले ने ये वाली बुक लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु स्टैब्लिश द पोएट्स ऑफ द अष्टछाप। अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस पढ़ते हैं, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विट्ठलनाथ। ठीक है, और बात कर लेते हैं विट्ठलनाथ जी के बारे में। तो अगर इनकी फादर की बात करें, इनके फादर कौन थे, तो जो इनके फादर थे वो थे बल्लभाचार्य नाम मेंशन है यहाँ पर। तो ये थी इनके बारे में कुछ बातें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेंस्ट विच सोशल एविल वॉज, सेट कर लेते हैं, वॉज वेलकम सत्याग्रह ऑफ 1924 लॉन्च्ड। 1924 का वाइकॉम सत्याग्रह किस सामाजिक बुराई के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं, सती प्रथा, सती सिस्टम, बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और मंदिरों में प्रवेश पर रोक यानी कि अनटचेबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन टेम्पल, जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन टेम्पल के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया था, ये वाला सत्याग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ओनली सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, अपर मिडल लोअर टाउन। ठीक है, हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा था जो 3 भागों में, अपर मिडल लोअर टाउन में विभाजित किया गया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ढोलावीरा या राखीगढ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढोलावीरा विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, राखीगढ़ी है, इन सब में ना ये सब 2 भागों में डिवाइड थे। कितने भागों में डिवाइड थे, ओनली 2 भाग में। सिर्फ धोलावीरा ही ऐसा था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अबॉलिस्ड द तुर्कान ए चिहलगानी ग्रुप्स ऑफ 40 स्लेव्स। तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलाबों का दल को किसने समाप्त किया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको किसने समाप्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा बलबन जी ने। ठीक है, बलबन जी ने क्या किया था, इसको अबॉलिश किया था। क्या किया था, अबॉलिश यानी कि समाप्त किया था। अब अगर इसका उल्टा आ जाए कि शुरू किसने किया था, स्टार्ट किया था आपका इसने इल्तुतमिश जी ने। इन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेव्ड द गांधीजीज लाइफ ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह 1917 व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिशियल अटेम्प्ट टू पॉइजन हिम। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह का जब टाइम था, कौन सा टाइम था, 1917। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये डेट भी पता लग गई इससे। जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, 1917 के दौरान। गांधी जी की जान किसने बचाई थी, जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। ऑप्शंस पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ल, बत्तख मियाँ या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बत्तख मियाँ। ओके, तो अगर हम बात करें, हाँ,
और ये जो राजकुमार शुक्ल थे ना, इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को। बचाया किसने था? इनको पता लग गया था, जो बतख मिला था उनको पता लग गया था डैट ये गांधी जी को जो है पॉइजन देने वाले हैं, खाने में मिला दिया था इन लोगों ने। तो इन्होंने गांधी जी को जाके बता दिया था। फिर उसके बाद बतख मियाँ को बहुत सारी पनिशमेंट भी मिली थी। तो ये बहुत लंबी कहानी है, तो आप इसको सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको और जानकारी लेनी है डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ भाखड़ा नांगल डैम लोकेटेड? जो भाखड़ा नांगल डैम है, मैंने डैम के बारे में ना आपको लास्ट सीरीज़ में भी शायद करवाया या फर्स्ट सीरीज़ में शायद करवाया होगा, तो आप उसको देख लेना। डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डैम जो है भाखड़ा नांगल डैम किस स्टेट में लोकेटेड है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहिणी ग्राम पंचायत रिसीव्ड अ गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025. विच स्टेट इज़ लोकेटेड इन? विच स्टेट इज़ इट लोकेटेड इन? तो यहाँ पर है कि जो रोहिणी ग्राम पंचायत हुआ है ना, उसको गोल्ड अवार्ड मिला है, तो वो किस स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। गुजरात, ऑप्शंस क्या क्या है? गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अब कौन से ज़िले में ये जो है किया गया है? धुले ज़िले में। कौन सा ज़िला है? धुले ज़िले में किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया। तो यही थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन आई वुड से। सो रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।